नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू द ज्ञान इलेक्ट्रिकल। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंडक्शन मोटर के मैक्सिमम स्टार्ट टाइम प्रोटेक्शन के बारे में कि इंडक्शन मोटर में हम मैक्सिमम स्टार्ट टाइम प्रोटेक्शन क्यों रखते हैं। तो गाइस, इस वीडियो का एजेंडा ये रहेगा कि हम ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम क्यों ये मैक्सिमम स्टार्ट टाइम प्रोटेक्शन इंडक्शन मोटर में रखते हैं, कैसे सिलेक्ट करते हैं और जो रिले सेटिंग रहेगा वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ये जो हमारा आज का एजेंडा रहेगा इस वीडियो का। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो गाइस, मैं पहले आपको ऑब्जेक्टिव बता देता हूँ कि मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, हम क्यों इंडक्शन मोटर में मैक्सिमम स्टार्ट टाइम प्रोटेक्शन रखते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। तो गाइस, कोई भी इंडक्शन मोटर होगा, चाहे वो एलटी हो एचटी हो, तो उसमें गाइस क्या रहेगा कि जब उसको आप सप्लाई दोगे तो तुरंत स्टार्ट होगा, बट 6 to 8 टाइम्स ऑफ रेटेड करंट, वो रेटेड करंट ड्रॉ करेगा सिस्टम में से। अब ये जो 6 to 8 टाइम जो रेटेड करंट ड्रॉ करेगा वो गाइस 5 to 10 सेकेंड के बिटवीन में रहेगा, डिपेंडिंग ऑन मोटर्स। वो 5 से 10 सेकेंड तक जो 6 to 8 टाइम हाई रेटेड करंट है, 6 to 8 टाइम्स ऑफ रेटेड करंट सिस्टम में से ड्रॉ करेगा और बाद में ग्रेजुअली डिक्रीज होकर रेटेड करंट तक वो करंट पहुंच जाएगा। अब भाई, ये जो फिनोमिना है वो हर एक इंडक्शन मोटर में होगी। जो ड्यूअल स्टार्टर मोटर होगी वो हर एक मोटर में ये होगी, और एक इस जो है वो नॉर्मल रहता है। ये जो कंडीशन है नॉर्मल है, उससे कोई मोटर को हार्म नहीं होगा, क्योंकि इंडक्शन मोटर है वो डिज़ाइन ही ऐसी रहती है कि वो स्टार्टिंग में 6 to 8 टाइम करंट लेगी और बाद में वो उसका जो करंट है वो ग्रेजुअली डिक्रीज होगा और रेटेड करंट पे आ जाएगा। तो ये नॉर्मल फिनोमेना है, उससे कोई मोटर की लाइफ पे इम्पेक्ट नहीं करेगा। बट अगर ये जो करंट है वो, मतलब जो उसका जो स्टार्टिंग करंट, अगर ये स्टार्टिंग टाइम दिया है उससे ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो जो मोटर का इंसुलेशन है वो फेल हो सकता है। क्योंकि उसके बाद क्या होगा कि ये इंसुलेशन, जो मोटर में जो इंसुलेशन डिज़ाइन किया हुआ है वो इस हिसाब से कि वो जब सिर्फ स्टार्टिंग में ही हाई करंट ड्रॉ कर पाएगा, उसके बाद अगर ज़्यादा करंट फ्लो होगा तो हमको मोटर को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज मोटर का इंसुलेशन वो हीट हो जाएगा। और मोस्टली हर एक मोटर में एफ क्लास ऑफ इंसुलेशन रहता है। तो गाइज, अगर इंसुलेशन है वो एफ क्लास इंसुलेशन का गाइज टेम्परेचर लिमिट 155 डिग्री सेल्सियस है, तो अगर 155 डिग्री सेल्सियस से अगर थोड़ा भी बढ़ा, तो फॉर एग्जांपल 10 डिग्री राइज हो गया 155 डिग्री से, तो जो मोटर की जो लाइफ है वो डायरेक्टली रिड्यूस हो जाएगी, 50% ऑफ लाइफ रिड्यूस हो जाएगी। यानी कि 10 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर में राइज होगा, रेटेड टेम्परेचर उससे ज़्यादा राइज होगा, तो 50% राइज है, 50% लाइफ है वो रिड्यूस हो जाएगी। तो इसीलिए ऐसी कंडीशन ना हो, इसके लिए हमको मोटर में ये मैक्सिमम स्टार्ट टाइम प्रोटेक्शन रखना पड़ता है कि थोड़े टाइम, मतलब कि जो स्टार्टिंग टाइम है उतना जो मैन्युफैक्चरर ने दिया है उतने टाइम तक अगर मोटर करंट स्टार्टिंग लेगी तो ठीक है, बट अदरवाइज हमको मोटर को बंद करवाना पड़ेगा, क्योंकि फिर देखना पड़ेगा कि मोटर साइड जामिंग है, शाफ्ट साइड जामिंग है, या तो फिर कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है, कोई भी कपलिंग में प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम आपको चेक करना पड़ेगा और मोटर को रेक्टिफाई करके बाद आप मोटर चालू कर सकते हो। तो ऑब्जेक्टिव मेन यही है इसकी मोटर जो है वो 5 to 10 सेकेंड ले सकती है, 6 to 8 टाइम्स ऑफ रेटेड करंट, उससे ज़्यादा नहीं ले सकती, क्योंकि वो डिज़ाइन ही ऐसे रहती है। अब गाइस, आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि 6 to 8 टाइम रेटेड करंट क्यों मोटर लेती है। तो गाइस, क्या रहेगा कि जब मोटर स्टैंड स्टिल कंडीशन में होगा, यानी कि बंद कंडीशन में होगा, तो स्टैंड स्टिल कंडीशन में गाइस मोटर का स्टेटर और रोटर के बीच में जो स्लिप रहती है वो 1 रहती है, क्योंकि जो मोटर का रोटर है वो स्टेडी है। अब गाइस, जैसे ही आप तुरंत सप्लाई दोगे तो ड्यू टू लो इम्पीडेंस ऑफ रोटर, हेवी करंट इंड्यूस होगा रोटर में, और हेवी करंट इंड्यूस होगा, वो रिफ्लेक्ट होगा स्टेटर साइड, और अल्टीमेटली वो करंट ड्रॉ होगा आपके स्टेटर में से। तो उसकी वजह से जब ऐसे स्टार्ट करोगे तो रोटर आपका 0 होगा स्पीड पे और स्लिप 1 होगा, तो क्या होगा कि वो हाई करंट ड्रॉ करेगा, और जैसे रोटर है वो मोमेंटम पकड़ेगा, स्टार्ट होना चालू करेगा और रेटेड स्पीड तक पहुंच जाएगा, तो स्लोली करंट भी डिक्रीज होगा। तो यही मेन रीज़न है कि स्टार्टिंग में इसीलिए मोटर है वो 6 to 8 टाइम्स ऑफ रेटेड करंट रहती है। अब गैस, आप यहाँ पे देख सकते हो एक ग्राफ में कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे दिखा गई है वो गैस स्टार्टिंग टाइम वर्सेस फुल लोड करंट की है, कि यहाँ पे ये
एक्स एक्सिस पे फुल लोड करंट लिया है और वाई एक्सिस पे स्टार्टिंग करंट लिया है। मतलब कि कैसे ये हम यहाँ पे एक 1.2 मेगावाट की मोटर है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने दिखाई गई है। तो उसमें कैसे क्या है कि अगर 100% मतलब कि रेटेड वोल्टेज 100% रेटेड, फॉर एग्जांपल ये 6.6 केवी की मोटर है, तो 100% आपका बस का वोल्टेज होगा 6.6 केवी। तो उसका जो ग्राफ रहेगा ये रहेगा कि स्टार्टिंग करंट वर्सेस फुल लोड करंट वर्सेस स्टार्टिंग टाइम का। तो गाइस आप जैसे देख रहे हो कि जैसे मोटर को आपने स्टार्ट किया तो वो 6 टाइम्स ऑफ रेटेड करंट ले रहा है, बट ग्रेजुअली वो विद इन 5 सेकेंड, विद इन यहाँ पे कहीं पे 5 सेकेंड पे, यहाँ पे भी दिखाया गया 5 सेकेंड पे, तो 5 सेकेंड में वो रिड्यूस होकर 100% यानी कि रेटेड के आसपास आ गई है। बट अगर गाइस क्या है कि अगर वोल्टेज आपका 80% है, मगर वोल्टेज है वो रिड्यूस हो गया, 6.6 केवी की मोटर है और उसका वोल्टेज रिड्यूस हो गया है कुछ 80% ऑफ 6.6 केवी हो गया है, तो गाइस क्या है कि जो रेटेड करंट है, स्टार्टिंग करंट है वो भी रिड्यूस हो जाए, बट जो टाइमिंग है वो भी बढ़ जाएगा, मतलब 10 सेकेंड तक चला जाएगा। तो गाइस इसीलिए जनरली हम बोलते हैं कि 5 to 10 सेकेंड रहता है इंडक्शन मोटर का स्टार्टिंग टाइम। तो गाइस अब हम जो मैन्युफैक्चरर जो हमको ये डेटा शीट देता है मोटर का, उस हिसाब से हम कन्फ्यूगर करते हैं कि अगर आप यहाँ पे देख रहे हो कि 100% वोल्टेज पे ये 5 सेकेंड में रेटेड करंट पे पहुँच जाता है मोटर, इंडक्शन मोटर, तो फिर हम सेटिंग कुछ 5 सेकेंड से थोड़ा ज़्यादा रखेंगे कि मतलब 5 सेकेंड में वो करंट स्टेबल हो जाना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो 6 सेकेंड पे मोटर ट्रिप हो जाना चाहिए, क्योंकि इस मोटर क्या है कि अगर ज़्यादा करंट, रेटेड करंट से ज़्यादा करंट ले रहा है, इसका मतलब कि कुछ प्रॉब्लम मोटर में, या तो फिर मोटर स्टॉल कंडीशन में है, मोटर का शाफ्ट है वो जाम्ड है, या तो फिर पंप साइड प्रॉब्लम है, तो पंप जाम होने की वजह से मोटर घूम नहीं पा रहा है। तो ऐसी कंडीशन से बचने के लिए हम फिर मैक्सिमम स्टार्ट टाइम प्रोटेक्शन रखते हैं कि स्टार्टिंग टाइम तो हमने दिया मोटर को स्टार्ट होने के लिए, बट तभी वो टाइम पास होने के बाद भी मोटर का स्टार्टिंग करंट है वो ज़्यादा है, मतलब कि रेटेड से ज़्यादा फ्लो हो रहा है, तो फिर आपको मोटर को ट्रिप करवाना पड़ेगा, क्योंकि आपको प्रोटेक्ट करना है इंसुलेशन को, प्रोटेक्ट करना है मोटर के इंसुलेशन को। तो गाइज मोटर को इंसुलेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए हम ये जो मैक्सिमम स्टार्ट टाइम प्रोटेक्शन है वो रखते हैं कि जिसको जो रिक्वायरमेंट है, स्टार्टिंग में जो रिक्वायरमेंट है 6 to 10 सेकेंड, 5 to 10 सेकेंड की, वो तो हम दे रहे हैं, बट उससे ज़्यादा अगर वो लिया करंट उसने, तो फिर हम उसको मोटर को ट्रिप करवा देंगे। सो आई होप गाइस कि आप समझ गए होंगे कि मैक्सिमम स्टार्ट टाइम प्रोटेक्शन हम क्यों रखते हैं और रिले में सेटिंग कैसे करते हैं। तो गाइस रिले में सेटिंग यही करना है कि आपको पहले देखना पड़ेगा डेटा शीट, इंडक्शन मोटर ने, मैन्युफैक्चरर ने जो डेटा शीट दिया होगा वो आपको देखना पड़ेगा। और जैसे आपने यहाँ पे देखा कि आपका बस का वोल्टेज 100% ही रहेगा, मोस्टली वोल्टेज है वो कांस्टेंट 100% ही रहता है। अगर वोल्टेज में वेरिएशन है तो आपको उस हिसाब से वेरिएशन करना है सेटिंग में, बट आई होप कि जनरली सभी जगह पे 100% ही वोल्टेज रहते होंगे। तो यहाँ पे 100% वोल्टेज पे 5 सेकेंड दिया है, मैन्युफैक्चरर ने 5 सेकेंड दिया है कि वो उसका जो मशीन है वो 5 सेकेंड में स्टेबल हो जाएगा, उसका करंट है वो रेटेड करंट पे आ जाएगा। अगर नहीं आता है गाइस तो आपको मोटर को ट्रिप करवाना पड़ेगा। तो आप 5 को +1 देके 6 सेकेंड रख सकते हो कि 6 सेकेंड में अगर मोटर का जो स्टार्टिंग करंट है वो रेटेड पे नहीं आया तो फिर आप मोटर को ट्रिप करवा दोगे और प्रोटेक्ट कर लोगे। सो आई होप गाइस कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा, और अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक हम आपके लिए लाते रहेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं और उससे भी थोड़ा इससे हेल्प भी मिल सकती है, और हमें भी ऐसे ऐसे अच्छे वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलेगा। सो आई होप गाइस, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।